लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने बीजेपी को चैलेंज दिया था संसद के अंदर कि बीजेपी को उसके गढ़ में राहुल गांधी कांग्रेस इंडिया अलायंस हराएगी। राहुल गांधी ने कहा था, ये बात लिख के ले लीजिए कि इंडिया अलायंस आपको गुजरात में हराने वाली संसद के अंदर कहते हुए राहुल गांधी नजर आए। और अब राहुल गांधी की गुजरात से वीडियो सामने आ रही है जहां पर वो कांग्रेस वर्कर्स को मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी से फोकस कर दिया है राहुल गांधी ने, जो बात उन्होंने संसद में कही थी उसे पूरा करने के लिए राहुल गांधी अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तैयार हो चुके हैं। कई बातें इस स्पीच में राहुल गांधी ने कही है। चैलेंज जो दिया हुआ है बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी ने वो कहीं ना कहीं पूरा करते हुए राहुल गांधी इस स्पीच में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां से मोटिवेशन दिया जा रहा है कांग्रेस वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को। एक तरफ अभी हाल में खबर सामने आते हुए दिखाई दी थी कि गुजरात के कांग्रेस ऑफिस की अगर बात की जाए, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामने प्रदर्शन किया, वहां पर उग्र होते हुए दिखाई दिए, तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। अब राहुल गांधी की वीडियो सामने आई। दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के शब्द अब प्रधानमंत्री पे ही भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे। नोटिस कर लिया है राहुल गांधी ने और जनता के बीच में इस शब्द को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे। क्या कहा था आप सबको पता है। वायरल होता हुआ बयान दिखाई दिया था जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में पूरा देश, पूरी दुनिया बायोलॉजिकल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते तो कनेक्शन कहीं ना कहीं नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनाऊंगा मैं आपको राहुल गांधी किस तरीके से ये स्पीच देते हुए नजर आए नॉन बायोलॉजिकल को लेकर। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल खुद को बोलते हैं तो कैसे जनता के लिए कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें राहुल गांधी ने जो कही आपके सामने रखना चाहूंगा। राहुल गांधी का बयान भी अभी मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले बता दूं आपको, राम मंदिर के मुद्दे पर राहुल गांधी बात करते हुए दिखाई दिए। बताने की कोशिश की कि बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया लेकिन उसके बाद भी अयोध्या हारते हुए दिखाई दी। वजह भी संसद के अंदर राहुल गांधी ने बताई थी और एक बार फिर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वजह बताते हुए नजर आए कि अयोध्या की जनता को कुछ नहीं मिला। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन वहां पर अयोध्या की जनता नहीं पहुंची, बाकी बड़े बड़े लोग पहुंचते हुए दिखाई दिए। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, लेकिन एयरपोर्ट जब बना, जमीनें किसानों की ली गई तो उनको ठीक से मुआवजा तक नहीं मिला। जमीन तो ले ली गई, घर तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई, लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इस वजह से बीजेपी की बड़ी हार अयोध्या में हुई। साथ ही साथ राहुल गांधी ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। लेकिन 3 बार सर्वे हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया कि अगर आप यहां से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। यही बात संसद के अंदर भी राहुल गांधी दोस्तों कहते हुए नजर आए थे। बिना देरी के आपके सामने राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आ रहे। अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे। आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए, आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें वाराणसी भेजा गया, क्योंकि अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते तो हार जाते। इसके बाद राहुल गांधी ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगभग 1 लाख वोटों से जीतते हुए दिखाई दिए, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको भी दोस्तों ये बात पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ब्रांड खुद में ही माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लोग वोट डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की अगर बात की जाए तो ज्यादा बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ऐसे में सिर्फ 1 लाख वोटों से जीतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ने एक और बयान दिया था कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ जाती तो कुछ और वोट कटते हुए बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाई देते। ये भी हो सकता था क्योंकि प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अजय राय से आगे निकलते हुए दिखाई दिए, लेकिन अगर प्रियंका गांधी का चेहरा दोस्तों आता वाराणसी में तो टक्कर बराबरी की देखने को मिलती। इसके आगे राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताने की कोशिश की कि अभी हाल में हमारा ऑफिस तोड़ा गया, कांग्रेस का ऑफिस तोड़ा गया और अब हम बीजेपी को उसके ही गढ़ में गुजरात में हराएंगे। दरअसल आप सबको पता होगा, संसद के अंदर राहुल गांधी की अगर बात की जाए, भगवान शिव की बात करते हुए नजर आए, भगवान शिव की महानता बताते हुए नजर आए, बताने की कोशिश की कि भगवान शिव हिंसा के खिलाफ है, नफरत फैलाने के खिलाफ है और बीजेपी और आरएसएस की अगर बात की जाए 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश करती थी। इस बात को पूरे हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी ने पूरे धर्म के खिलाफ बोला है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने बयान अगर आप ठीक से सुनेंगे तो बीजेपी और आरएसएस की बात की थी, लेकिन किस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जाती है, एक बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, जिसके बाद देखने को मिला कि बीजेपी के कार्यकर्ता गुजरात में कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, उग्र होते हुए नजर आए, तोड़फोड़ करते हुए नजर आए, वीडियो सामने सोशल मीडिया पे आते हुए दिखाई दी। तो अब राहुल गांधी ने ये कहा है कि हमारा ऑफिस तोड़ा गया और यहाँ से ही हम बीजेपी को हराएंगे। संसद के अंदर भी बोलते हुए नजर आए थे। गुजरात में अगर बात की जाए, राहुल गांधी यही बात कहते हुए नजर आए। अब बात करना चाहूँगा नॉन बायोलॉजिकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बयान दिया था, रूपका लियाकत सामने खड़ी हुई थी और बताने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऊपर वाले ने भेजा है और ये भी बात कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। राहुल गांधी संसद में भी यही बात कहते हुए नजर आए थे जब उन्हें स्पीकर ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने बताया कि सर ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। तो स्पीकर भी सोचने लग गए कि अब जबकि प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया है तो मैं कैसे राहुल गांधी को टोकूं, क्योंकि ये खुद प्रधानमंत्री का बयान। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। अब इसी बयान को लेकर राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान नॉन बायोलॉजिकल है वो जनता से कैसे कनेक्ट हो जाएगा, जनता के लिए कैसे काम कर लेगा, क्या वो गुजरात का विकास कर पाएगा, क्या गुजरात की जो बायोलॉजिकल जनता है, जो देश की बायोलॉजिकल जनता है, जो किसान बायोलॉजिकल है, उसके लिए नॉन बायोलॉजिकल इंसान कुछ कर पाएगा, उसका विकास कर पाएगा। आपके सामने दोस्तों राहुल गांधी का ये भी बयान रखना चाहूंगा मैं, जहां पे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को रखकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री आम जनता से कनेक्ट नहीं करते हैं। अब सोचिए वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मजदूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डायमंड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। दोस्तों बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन नहीं दे सकते गुजरात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों को नहीं समझ सकते जो बायोलॉजिकल है। प्रधानमंत्री यहाँ पे है क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है और आम जनता बायोलॉजिकल है, तो वो नीचे है। नॉर्मल सी बात है, जो इंसान बायोलॉजिकल नहीं है, जो आम इंसान जैसा नहीं है, वो ऊपर ही होगा, वो इंसानों से ऊपर होगा। और ऐसे में वो क्या आम इंसान को समझ पाएगा, ये समझाने की कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने कोशिश की। राहुल गांधी अब तैयारी कर चुके हैं बीजेपी को उसके ही गढ़ में हराने के लिए। लिख के ले लीजिए, संसद में राहुल गांधी ने कहा था। आप राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी का ये जो नया हौसला देखने को मिल रहा है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो संसद से लेके रोड तक दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस और इमेज भी बढ़ते हुए नजर आ रही। पहले राहुल गांधी की इतनी बेहतर इमेज नहीं थी, अब सोशल मीडिया पे भी यूथ ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है कांग्रेस से और खासकर राहुल गांधी से। लोग कनेक्ट करते हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं राहुल गांधी से। वीडियोस में फर्क देखने को मिल रहा है, व्यूज में फर्क देखने को मिल रहा है, लाइक्स में फर्क देखने को मिल रहा है और गोदी मीडिया पत्रकार भी चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है जनता अब बदलाव की तरफ बढ़ रही है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से राहुल गांधी के गुजरात की स्पीच को देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।